ये जो दीपक रिक्शा वाला है, ये पटना की सड़कों पे 20 साल से रिक्शा चलाता आ रहा है। न तलवारों की धार से न गोलियों की बौछार से। ये बंदा अगर डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। अरे ये बच्चा थका हुआ है, गोदी गोदी कर रहा है, आज थोड़ा मोदी सुनाई पड़ता है। हुआ DSP साहब हुआ है, हम आप भी कमाल करते हैं। अरे हमने कितनी बार कहा कि हम डॉन नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन और हमारी इतनी तौहीन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। अरे इसीलिए तेरे को कहता था दारू मत पे, लेकिन अपन को सुनता किधर, हेलता का है कोई मैन। अरे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। अरे सिमरन, तो गांव के लोग बोला कि ठीक है बोल के दिखा, बोल के सुनाए, तो फिर गांव वाला लोग हंसने लगे कि अरे ये तो पगला है, क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। हमारे साथ इस वक्त दीपक रिक्शा वाला है। आप तस्वीर देख सकते हैं दीपक रिक्शा वाले की, और किस तरीके से 100 से ज़्यादा आप एक्टर कह लीजिए उनके आवाज़ को जो है वो निकालते हैं, और राजनेताओं को भी खूब बढ़िया से कॉपी करते हैं। इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। पटना में करीब 20 सालों से रिक्शा चला रहे हैं, और रिक्शा चलाने के दौरान इन्होंने मिमिक्री करना जो है वो भी सीखा है। दीपक से हम बात करते हैं। दीपक, ये बताइए, आप मिमिक्री करते हैं बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार की, राजनेताओं की, कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैं 8वां क्लास तक पढ़ा हूँ। मैं बहुत ही निर्धन परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पास न रहने के लिए घर है, और ये है कि मेरे पास ज़मीन थोड़ा मामा जी दिए हैं मरने के उपरांत। 4 डिसमिल ज़मीन दिए तो उसी में घर बनाएंगे, और भाई को पढ़ा रहे हैं, अभी तक अनमैरिड हैं। और रही मिमिक्री के बाद, तो मैं जब 10 साल का था तो उस समय मिमिक्री किया करता था। कई उस समय पर्दा पर मैंने ब्लैक एंड वाइट पर लोग गाँव लोग देखते थे। तो उसके बाद मतलब मिमिक्री का बुखार शुरू हो गया। मिमिक्री करता गया। फिर गांव वाला से भी डांट सुना, घर से भी डांट सुना, तो उसके बाद फिर मिमिक्री से नफरत हो गया। फिर पटना शहर आए, और उसके बाद 15 साल की आयु से रिक्शा जो चला रहे हैं, बस चला ही रहे हैं। रिक्शे की वजह से मतलब मेरा जवानी समझिए कि रिक्शे में ही कट गया। जो मिमिक्री करते थे तो मम्मी, आप बता रहे हैं कि मम्मी भी डांटती थी, आपको मतलब शौक था कि हम भी मिमिक्री करेंगे? आपको बचपन से इसका शौक? हाँ, बचपन से शौक था। हाँ, मम्मी थोड़ा कम डांटती थी, लेकिन पापा ज़्यादा डांटते थे। पापा बहुत ज़्यादा डांटते। क्या बोलते थे पापा उस वक्त? अरे यार, इससे कोई फायदा होने जाने वाला है नहीं है। राजकुमार का आधा प्लेट डायलॉग लाओ, इससे क्या पेट भर जाएगा? घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, कुछ कमाओ यार, ऐसे मत करो। फिर वही पटना शहर आए, फिर वही रिक्शा चला रहे हैं, कमा के खिला रहे हैं माँ बाप को। यही 8वां तक आपने पढ़ाई की? हाँ। क्या क्या पढ़ा 8वें तक मैं बहुत कुछ पढ़ा, जो भी पढ़े हैं सब अभी तक याद है। जैसे देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन वगैरह वगैरह। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, a+b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², इसी सब। हाँ, बहुत सारा पढ़े हैं। संस्कृत में भी कुछ? संस्कृत में जैसे अभिवादन से नित्यम विरदो पसीन चत्वारि तस्य वदन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, बहुत सारा श्लोक है। एक मेरा बड़ा फेवरेट श्लोक है, वो मतलब याद कर रहे हैं, याद नहीं आ रहा। हाँ, निघर्ष छेदन ताप ताड़ने तथा चतुर्वी पुरुष परिच्छेद। हाँ, परिच्छेद सिरेन गुरेन कर्मेन स्वाभेन। हाँ, इसी तरह बहुत सारा श्लोक है, अभी हमको ही थोड़ा याद नहीं आ रहा है। याद नहीं है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन सा आपको लगता था जब आप कह रहे हैं कि ब्लैक एंड वाइट का जब ज़माना था, उस समय कौन पसंदीदा एक्टर था? गांव वाला तो मुगल आजम मंगाया था। हाँ, जिसमें पृथ्वीराज कपूर और ये दिलीप कुमार थे। तो वही मूवी मैं थोड़ा सा देखा था, 10 साल का था। तो मैं गांव वालों को बताया कि मैं ऐसा मतलब बोल सकता हूँ। तो गांव के लोग बोला कि ठीक है बोल के दिखा, बोल के सुनाए, तो फिर गांव वाला लोग हंसने लगे कि अरे ये तो पगला है, क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। यही सब। वो डायलॉग याद है आपको? हाँ, वो डायलॉग याद है, मैं सुना रहा हूँ। सलीम, भूल जाओ अनारकली को, याद रखो हम शहंशाहों के शहंशाह, मुगल सम्राट, और हमारी इतनी तौहीन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। याद रखो, ये जो दीपक रिक्शा वाला है, ये पटना की सड़कों पे 20 साल से रिक्शा चलाता आ रहा है। मेरी भी इच्छा थी कि मैं बैठूं, लेकिन अफसोस मैं तो अब इस संसार में हूँ नहीं। खैर छोड़ो, जय हिंद, जय भारत। ये सबसे पसंदीदा है आपका?
और कौन अभी के जो नए लड़के जो बॉलीवुड में आ गए हैं उनके बारे में क्या कहेंगे, कौन है उनमें पसंद आपको? पसंदीदा में थोड़ा मोड़ा है शाहरुख खान है और है मिथुन चक्रवर्ती है। शाहरुख खान के बारे में बादशाह कहते हैं शाहरुख खान को, तो बादशाह का कौन सा डायलॉग है? मैं शाहरुख खान का उतना मूवी नहीं देख पाया हूँ, थोड़ा मोड़ा देखा हूँ, काहे कि मैं पुराना जो एक्टर थे उनका मूवी खूब देखा करता था, है उस समय तो 10-15 साल के थे, खूब देखा करता था। मेरे बहुत सारे जो एक्टर है फेवरेट एक्टर सब, हाँ जैसे राजकुमार मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट एक्टर हैं, उनका आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं दर्शकों को उनका आवाज़ सुनाना चाहता हूँ। राजकुमार साहब की पहले सबसे ज़्यादा आपको कौन सी फिल्म पसंद आई? तिरंगा। 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 तिरंगा का ही डायलॉग, तिरंगा का ही डायलॉग सुनाएंगे। वीर सिंह न तलवारों की धार से न गोलियों की बौछार से, ये बंदा अगर डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। याद रखो हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, वो बंदूक भी हमारी होगी और वो पिस्तौल भी हमारी होगी। गेंदा स्वामी, हिंदुस्तान का खात्मा तो एक ख्वाब रहा जो न कभी पूरा हुआ और न कभी होगा। हम तुम्हें सिर्फ ये बताने आए हैं कि यदि तुमने तिरंगे के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे कि तुम्हारी लाश गिर चिल नोच नोच कर खाएंगे, समझे? जय हिंद, जय भारत। एक राजकुमार का बहुत चर्चित डायलॉग है, मैं वो सुनाना चाहूँगा। मीना कुमारी साथ एक मूवी था उनका। मेम साहब, आपके हसीन और नाजुक पैर, इन्हें जमीन पे मत उतारिए वरना मैले हो जाएंगे। शाहरुख खान के बारे में ज़रा बता दीजिए। शाहरुख खान लोग सब पसंद करते हैं शाहरुख खान को। हाँ हाँ, शाहरुख खान का सुना जाए। थोड़ा थके हुए हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं। अरे अरे माँ, अरे क्यों टेंशन लेती है? अरे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। अरे सिमरन, अरे जानती हो सिमरन, अरे आई हेट यू। अरे ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? अरे प्रपोज नहीं किया था किरण, अरे प्रपोज नहीं कर दिया था। आई हेट यू किरण, किरण। अरे जानती हो, अरे जो भगवान के करीब होता है ना, यानी गरीब, अरे तुमने गरीब का दिल तोड़ा है, लेकिन मेरे दिल से यही दुआ निकलेगी कि आगे बढ़ो, सफलता करो। जय 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 श्री राम। अच्छा, बॉलीवुड के और सबसे महानायक अमिताभ बच्चन, उनको तो बाखूबी आप निकालते हैं, उनके आवाज़ को आपको पसंद भी होंगे अमिताभ बच्चन। हाँ, अमिताभ बच्चन का ऐसा है कि उनका बच्चन केबीसी खिलाते हैं कुछ। अमिताभ बच्चन इतना सारा मतलब आवाज़ चेंज करके निकालते हैं ना कि उनको अगर सुनाने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं 2-4 सुना देता हूँ। हाँ, 2-4 मतलब टिप्स सुना देता हूँ। जैसे अगर पान खाते हैं तो कैसे बोलते हैं। हम आप भी कमाल करते हैं। अरे हमने कितनी बार कहा कि हम डॉन नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन ये तो दीपू और मुन्नी की बात है, तो इसके लिए मुझे पान छोड़ना पड़ेगा। हाँ तो डीएसपी साहब, मैं आपका ये काम करने के लिए तैयार हूँ। अब अमिताभ बच्चन का एक शराबी मूवी आया था, मैंने उनका आवाज़ हमेशा चेंज होता था। शराबी का आवाज़ सुना जाए। हाँ तो नट्टू लाल जी, अरे मुझसे हो तो नट्टू लाल जी की जैसी हो वरना नहीं हो। हाँ तो नट्टू लाल जी, आपकी 5 बेटियां हैं, यानी कि 50-50 हज़ार के हिसाब से 2.5 लाख बनता है। हाँ तो सक्सेना साहब लाइए वो कागजात, यानी कि चेक बुक मैं अभी साइन कर देता हूँ। और अमिताभ बच्चन का एक मूवी आया था ये अमर अकबर एंथोनी, उसमें शीशा वाला जो स्टाइल है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो सुना जाए। देख 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 अपना थोपड़ा देख, अरे कितना मारा तेरे को। हाँ तो जाड़िया, अगर तू पीला नहीं होता एंथोनी भाई तो क्या वो जाड़िया तेरे को मार सकता था? अरे इसीलिए तेरे को कहता था दारू मत पी, लेकिन अपन को सुनता किधर, हेल्टा का है को मैन। हाँ तो आज से वादा करो एंथोनी भाई की ये ड्रिंक लेना बंद है। अब एक अमिताभ बच्चन शहंशाह फिल्म, उनका आवाज़ तो चेंज होते रहता है। शहंशाह सबको आप बखूबी निभाते हैं और देखते रहते हैं फिल्म को। देखे बचपन में देख रहे थे। रिश्ते में तुम तुम्हारे बाबू थे, लेकिन नाम ही शहंशाह खुद सदा सुनाता है और मुझे मुझको सदा देता है, समझा? और एक आया था अलग हट के आवाज़, सुनिएगा। नाम दीनानाथ चौहान, पिता का नाम पंडित दीनानाथ चौहान, मालूम तेरे को? आए ये छीछी गोली अपन को लगा, लेकिन याद रख मैं इसे बदल लूंगा। अब एक और आया था लाल बादशाह।
अरे न तख्त है न ताज है, अरे सबके दिलों पे हमारा राज है, ये सबका लाडला लाल बादशाह है। अरे आप क्या समझिए, हाफ कप चाय पिला कर रोटी कर लीजिएगा है। इसी तरह उनका अब जैसे एक फिल्म आया था दीवार, उनका आवाज़ सुनना चाहता हूँ। बहुत 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 चर्चित डायलॉग है। जो ये लिस्ट आपने ये बनाई है, ये आप ही ने बनाई है? हाँ हाँ, हम ही बनाया। सबका निकाल लेते हैं सबका। इसमें से अगर किसी को हम बोले कि आप निकाल के दिखाइएगा? कोशिश करेंगे, छठे हुए फिर भी हम कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए। परेश रावल, थोड़ा वो परेश रावल का डायलॉग हम भूल चुके हैं। नेक्स्ट। हाँ हाँ, लालू जी के बारे में बताइए। हाँ हाँ, लालू जी का। अरे ए बुढ़बा, अरे मारेंगे लोल पे कि चढ़ जाएगा पोल पे। अरे पूरा पगलेटे हो का रे? अरे इधर आओ। अरे ये बच्चा थका हुआ है, गोदी गोदी कर रहा है, थोड़ा मोदी सुनाई पड़ता है। अरे बिहार के पहला डिप्टी CM लालू जी, अरे हम ही रैन बसेरा बनवाए थे। अरे जब दीपक पटना आया था तो रहने बसेरा में रह के आराम करता था, बतियाते हो मर्दे। अरे हम तो चाहेंगे ए बउआ तेजस्वी और तेज प्रताप, अरे लालू जी के 2 लाल, एक राम एक लखन। अरे एक बार इस दीपक रिक्शा वाला का फरमाइश पूरा कर दो, बैठ जा बउआ तेजस्वी। अरे चाहते हैं आप? जी हमारा, मैं चाहता हूँ कि और बैठे। रन बसेरा की बात आप बता रहे हैं, तो लालू यादव के समय में रन बसेरा बना था। जी जी, तब से आपको याद है ये? हाँ हाँ, रैन बसेरा बना था। हम लोग वहाँ रिक्शा लगा के मतलब रात गुजारते थे ना, झारखंड के रहने वाले वहाँ रात गुजारते थे रैन बसेरा में। हाँ हाँ। ये मोदी जी का भी नाम आपने लिखा है, मोदी जी का कोई डायलॉग? और आपको कौन सा राजनेता पसंद है? अभी जो सरकार बदल गई है लालू जी की, वो पसंद है? सर ये सब बारे में मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं तो झारखंड का हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं झारखंड का। तो मोदी जी के बारे में? हाँ हाँ, कोशिश करेंगे। मोदी जी का बड़ा बड़ा भाषण आता है। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, मैंने आप लोगों से वादा किया था। मैंने कहा था मित्रों, मैंने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को ईंधन के लिए न जाने कितना किल्लत था। फिर मैंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत एक योजना चलाई। अब महिलाएं गैस का कनेक्शन यानी कि सिलेंडर में खाना बना रही है। मेरे प्यारे साथियों, सौगंध मुझे है इस मिट्टी की, मैं देश को नहीं बिकने दूंगा। याद रखो मित्रों, कोरोना काल में हमने न जाने कितने तकलीफों का सामना किया, लेकिन उसका सॉल्यूशन निकला, यानी कि वैक्सीन। मैं बिहार के डिप्टी CM जी से आग्रह करूंगा कि वह एक बार दीपक रिक्शे वाले की सवारी करे। अच्छा, दीपक रिक्शे वाले की सवारी चाहते हैं आप कि तेजस्वी यादव करे? अब ज़्यादा आपसे सवाल नहीं करेंगे, अब चाहेंगे कि खामोश जो है खामोश करके सब कुछ खामोश कर दीजिए आप। जला को आग कहते हैं, मुझे को राख कहते हैं। खामोश खामोश खामोश, अब दिमाग खराब कर दिया है। कहाँ जा रहे हो लल्लो? मैं तब से देख रहा हूँ कि तुम बैटरी रिक्शा वाला पकड़ रहे हो। एक बार इस पैंडल रिक्शा वाला में बैठ के तो देखो। याद रख, अगर समय पे नहीं पहुंचाया तो मेरा नाम भी शत्रु नहीं। जय हिंद, जय भारत। आखिरी है नाना पाटेकर। अरे क्यों समझा रहा हूँ? अरे दौलत है, शोहरत है, बस एक चीज की कमी है। अरे औरत नहीं है। अरे क्यों समझा रहा हूँ? मेरे दिमाग में भूसा भरा है। अरे जियो जियो जियो, जिसको जैसे जीना है जियो। ये हिंदू का खून है, ये मुसलमान का किसने पढ़वाया? किसने पढ़वाया? अब एक मेरा जो फेवरेट एक्टर है, हाँ फेवरेट एक्टर बहुत सारा है, जैसे अजीत का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, वो मोना डार्लिंग वाला जो विलन है। रिलैक्स मोना डार्लिंग, सारी दुनिया मुझे लॉयन के नाम से जानता है, और तुम एक बात भूल रही हो कि मैं एक ऐसा विलेन हूँ कि मेरी मूवी को लोगों ने काफी पसंद किया। याद रखो, मेरा नाम अजीत है।
ठीक, तो हमारे साथ दीपक थे। आपने सुना किस तरीके से मिमिक्री करते हैं और रोज 20 सालों से जो है पटना में रिक्शा चला रहे हैं। इनकी आवाज़ को आप जहां तक शेयर कर सकते हैं, इनकी आवाज़ को शेयर कीजिए ताकि इन्हें भी मिमिक्री में अपना दम दिखाने का बड़ा मंच मिल सके।